हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, चुनना इसमें से सही सुलेमित कौन है। तो सबसे पहले इससे संबंधित जो मुख्य अवधारणा है वो हम देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं चारों विकल्प में से पहला विकल्प यहाँ पे दिया गया है अस्तरण के बारे में। अस्तरण का मतलब होता है जो किसी पारितंत्र में जो पेड़ पौधे मौजूद होते हैं, वृक्ष होते हैं, झाड़ी होती है, शाख होती है, तो सबका एक अपना अपना स्तर तैयार होता है। और यह अस्तरण जो है प्रत्येक पारितंत्र का मुख्य लक्षण होता है। जबकि मिलान में कहा जा रहा है कि समष्टि का ये है, तो समष्टि के साथ ये नहीं होगा, यह सही सुलेमित नहीं है। तो ए नंबर यहाँ पर जो है हमारा सही सुलेमित नहीं है। दूसरा विकल्प लेके देखते हैं बी में। बी में कहता है वायु तक। वायु तक का मतलब होता है एरेनकाइमा, यानी कि वायु युक्त उत्तक। तो यह प्रायः जो है जलीय पौधों में यह पाया जाता है। क्योंकि यह क्या करेगा, यह इसकी अनुकूलताएं हैं जिसके कारण यह पानी में आसानी से उत्प्लावन कर सकता है। उत्प्लावन में इससे इसको मदद मिलती है। जबकि यहाँ पर करा ओपेंसिया जो कि रेगिस्तानी पौधा, इसका मतलब यह गलत है। फिर तीसरा नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है आयु पिरामिड। आयु पिरामिड का मतलब होता है कि किसी पारितंत्र में अलग अलग आयु समूह के जीव रहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रजनन पूर्व अवस्था में रहते हैं, कुछ प्रजनन अवस्था में रहते हैं, तो कुछ पश्च प्रजनन अवस्था में रहते हैं। इनके आधार पर, इस आयु के आधार पर जब उसका ग्राफीय निरूपण किया जाता है तो यह एक पिरामिड आकार बनाता है। इसी को हम लोग कहते हैं आयु पिरामिड, यानी कि यह आयु समूह को व्यक्त करता है, जबकि यहाँ कहता है जीवोम को व्यक्त करता है। इसका मतलब सी नंबर विकल्प भी गलत है, ये भी सही सुलेमित नहीं है। फिर अगला चलते हैं नंबर डी में। डी में यहाँ पर कहता है पार्थेनियम के बारे में। पार्थेनियम, तो यह एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का खरपतवार है जो गेहूं के साथ अपना भारत आया था विदेश से। गेहूं के साथ भारत आया था। यह किसी भी परिस्थिति में, यानी किसी भी मिट्टी में कैसा भी जलवायु हो वहां यह वृद्धि कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। यह ज्यादा प्रतियोगी होता है, जिसके कारण यह क्या करता है, यह अन्य जीवों के लिए घातक होता है। इसका मतलब यह क्या कर सकता है, अन्य जीवों को यह नुकसान पहुंचाता है, इसलिए यह जैव विविधता के लिए संकट है। तो डी नंबर जो कहता है कि पार्थेनियम जैव विविधता के लिए संकट है, तो बिल्कुल यह सही सुलेमित है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इस चारों में से डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।